బడా కరెన్సీ బ్యాన్తో బ్లాక్ మనీ మొత్తం వైట్ అవుతుందన్నారు బీజేపీ చీఫ్ అమిత్ షా. నకిలీ కరెన్సీకి దేశంలో అడ్డుకట్ట పడుతుందన్నారు. ఢిల్లీలో అమిత్ షా మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. इसमें सप्लीमेंट्री कोई मारे आपका बसपा के लिए जरूर इकोनॉमिक इमरजेंसी हो सकती है. संतोषी, हाँ फिर आप पीछे बातचीत नहीं प्लीज. है देखिए, सरकारी अस्पताल में छूट दिया हुआ ही है. प्राइवेट अस्पताल में जो लोग जाते हैं, जिनको जाना पड़ता है, मेरा ये सभी से निवेदन है कि कुछ दिन चेक से पेमेंट करें. हाँ के हाँ देखिए, अभी ये जो फैसला लिया है, इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस है. मैं सरकार के आगे के फैसले को नहीं जानता. भाई सरकार क्या करेगी. सरकार अपने तरीके से चलती है. पूर्णिमा जी फिर अक्षत जी. पूर्णिमा जी, आप मुझे लगता है कि पूरी योजना का मध्य बिंदु ही नहीं समझी है. मैं आपको समझा देता हूं. ये कैश के कारोबार के खिलाफ कोई कदम नहीं है. ये टैक्स पे करे बगैर की कैश के खिलाफ कदम है. जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया है, इनके खिलाफ कदम है और उस पर कड़ाई करनी ही चाहिए. इससे किसान को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसान को टैक्स भरना ही नहीं होता है. छोटी गृहिणी को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 3 लाख की लिमिट में नहीं आती है. तो सरकार ने पहले से स्पष्ट कर दिया है, कैश ट्रांजैक्शन के खिलाफ कोई मुहिम नहीं है. टैक्स भरे बगैर के कैश के खिलाफ मुहिम है. अर्चित जी, हाँ नहीं, देखिए, इस तरह के मतलब निकालना गलत है. जिसके भी पास सेविंग्स पड़ी है, उसको कह दिया गया है कि भाई 2.5 लाख तक आप जाकर भर दो. ज्यादा है तो भी भर दो, ज्यादा है तो टैक्स का हिसाब दे दो. स्पष्ट किया हुआ है. राजप्यार जी फिर आप पीछे. मेरा सबसे निवेदन है, झांसे में मत आइए, तकलीफ हो जाएगी. अमितेश जी फिर हाँ. बौखलाहट है जी उनकी. व्यापारी समुदाय से सवाल जरूर आ रहे हैं, मगर वो स्पष्टता के लिए आ रहे हैं. और भाजपा का जहां तक सवाल है, भाजपा के पास कोई अवैध धन नहीं है. चुनाव आयोग को हम बरोबर अपना रिटर्न फाइल करते हैं, हिसाब देते हैं और इनकम टैक्स को भी देते हैं. जैसे हमारा आंतरिक चुनाव भी बाकी पार्टियों की कंपैरिजन में ठीक से ही होता है, ऐसे हिसाब किताब भी हमारा ठीक ही होता है. सुरेंद्र जी, चलिए, अब चुनाव आयोग में हम देंगे ब्यौरा जो देना है. उनको भी चिंता करने की
चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे पोस्ट ऑफिस से पैसा देने की व्यवस्था करी है। और मेरा अभी भी निवेदन है, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले भाषण में लाल किले से कहा था कि सब लोगों को बैंकिंग अकाउंट खुला लेना चाहिए। मेरा अपील है, और नहीं है उनको भी पोस्ट ऑफिस से ये सुविधा मिलेगी। आदित्य, टाइम्स नाउ। देखिए, सरकार ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग किया है, देश हित में किया है, और काले बाजार और काले धन के खिलाफ किया है। अब देश में डेमोक्रेसी है, कोई भी कोर्ट में जा सकता है, सरकार अपना पक्ष रखेगी। टू जेड। कोई फंसा नहीं है भैया। मैंने कहा जिसका पैसा वैध है वो भर कर आए, एक्सप्लेनेशन दे दे। कोई फंसा नहीं है। आपके पास भी है तो भी दो आप। नीरज जी, हाँ नीरज, नहीं एक बार एक सबका एक बार हो जाए। इस देश में कोई साल ऐसा नहीं होता जिसमें चुनाव ही नहीं होता। अगले साल भी 2 है। नीरज जी, फिर लास्ट में। हाँ, जरा भी नहीं किया था। कोई एक जगह पे बता दे, अगर कांग्रेस ऐसी कहती है तो सफेद झूठ बोल रही है। हाँ लास्ट में। हाँ, कुछ दल जो है विरोध भले कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के बड़े विरोधी माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने सरकार के फैसले की तारीफ की है। साथ में यह भी कहा कि उस फैसले से भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिलेगा। चलिए, इसमें मेरा कोई टिप्पणी का सवाल नहीं है भैया। मैं सिर्फ विरोध कर रहे हैं उन पर ही टिप्पणी कर रहा हूं। बाकी तो मैंने कहा बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। आप ये प्रेस वार्ता सिर्फ और सिर्फ ये फैसले के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।